जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, छोटा सा सेवक, बालाजी के YouTube चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। एक भक्त हैं हनुमान जी के, पूरी फैमिली ही हनुमान जी की भक्त है उनकी, मैं ये कहूँगा, क्योंकि उन्होंने राम जी का भी मंत्र का जाप किया है, तारक मंत्र का, जो है कि ओम राम रामाय नमः ओम। कुछ लोग उसे ओम रांग रामाय नमः ओम भी बोलते हैं, दोनों ही सूरतों में वो ठीक है, मैं ये कहता हूँ। अब राम जी की भक्ति भी करते हैं, हनुमान जी की भक्ति भी करते हैं, उनको जो अनुभव हुआ है ऐसे अनुभव तुम्हें भी हो रहे हैं, तो सावधान हो जाओ। आज में सही से सुनोगे, समझोगे तो समझ पाओगे कि क्या समझाना चाह रहा हूँ। ज़्यादा जल्दी बढ़ा के अगर वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, और ऐसी घटना से तुम भी गुजर रहे हो तो उससे पार कैसे पाओगे, जो कि ये पा चुके हैं। वो क्या है? जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं। जय श्री राम। इन्होंने हमें बताया है 41 दिन की हनुमान चालीसा की साधना इन्होंने की। अब जब हनुमान चालीसा की साधना कर रहे हैं, करते करते ये क्या देखते हैं, इन्होंने उस चीज का गौर नहीं किया। हनुमान जी ने उस चीज का गौर कैसे करवाया इनको, वो भी बताऊंगा पूरा का पूरा। अब समझो कैसे। ये जब जाप कर रहे थे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन, छठे, सातवें दिन, 5 में से 6-7 दिन, 8 इन दिनों तक इनको क्या महसूस हुआ? जब ये पाठ कर रहे हैं और करते करते ये देख रहे हैं कि जिस कमरे में पाठ कर रहा हूं उससे बराबर वाले कमरे में कोई आया है, लाइट पंखा जलाया है। मतलब ये नहीं कह रहा मैं इनका ध्यान वहां था, लेकिन कुछ आइडिया लगा था कि किसी ने 2 बटन दबाए हैं, टिक टिक इससे आवाज आती है, और इनको लगा कि इनकी मम्मी शायद आई होंगी, तो जीना चढ़ने में शायद उनको घबराहट हो गई होगी, तो वो आई होंगी, वो लेट गई होंगी। तो उन्होंने जब पाठ पूरा किया तो जब ये नीचे जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि बराबर वाले कमरे में देख लेता हूँ जरा, मम्मी ने पंखा तो बंद कर दिया है ना सही से या नहीं। तो जब देखते हैं तो वो दरवाजा अंदर से बंद, हक्के बक्के रह जाते हैं, ये क्या हुआ, दरवाजा अंदर से बंद कैसे है? दरवाजा अंदर से बंद है तो झांक के देखते हैं कि पंखा और लाइट दोनों चालू है और कमरे में कोई नहीं है, अंदर से दरवाजा बंद। बड़े परेशान हुए, कैसे तैसे करे, कुंडी खोल खाल के ये आए, मम्मी से पूछा तो उन्होंने बोला भाई मैं तो गई नहीं, पापा बोले मैं नहीं गए, वाइफ ने बोले मैं भी नहीं गए। तो इग्नोर किया कि शायद हो सकता है वैसी ये गए हो, ना ध्यान रहा हो, बुजुर्ग हैं, गौर ना किया हो, कभी कभी ध्यान नहीं रहता बुजुर्गों को। तो जब उन्होंने गौर नहीं किया तो ये क्या देखते हैं कि 2 दिन तक सेम ऐसे ही हुआ। 2 दिन तक तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना। एक समय ऐसे देखा कि इन्हें उसी कमरे से स्मेल आनी शुरू हो गई। कैसी स्मेल? जैसे कि मांस का टुकड़ा सड़ रहा हो, जल रहा हो, गल रहा हो, जो सड़ रहा हो, ऐसी स्मेल आनी शुरू हो गई। इनके पिताजी भी पूजा पाठ वाले हैं, मम्मी जी भी, वाइफ जी भी, ये तो कर ही रहे थे जो मैं बता रहा हूँ। तो जब ये कर ही रहे थे तो ये क्या देखते हैं कि स्मेल आनी शुरू हो गई। इनको लगा शायद चूहा वूहा ना मर गया हो, तो चूहे को इनके पिता भी ढूंढने लगे उस कमरे में, मम्मी, सब कोने कोने में से हर सामान हटा करके देखा। भाई साहब, ना तो चूहा मिला, ना कोई चूहे का बच्चा या कोई जानवर बड़ा छोटा बड़ा मरा हुआ, ना ही कोई इनको ऐसा टुकड़ा मांस का या हड्डी मिली जिससे इनको लग रहा हो कि स्मेल यहाँ से आ रही। अभी सस्पेंस खुलेगा, अगर ऐसा साथ में हो रहा है तो सावधान हो जाना। नहीं ध्यान दिया, 2 से 2.5 दिन तक वो स्मेल उस कमरे से आती रही, और ये जब भी जाते देखते कि यहाँ क्या है, कहाँ से आ रही है, हर चीज़ खंगाल देते, लेकिन स्मेल का नहीं मालूम चलता स्मेल आ कहाँ से रही है। बहुत परेशान हुए। 2.5 दिन के बाद वो स्मेल कम होनी शुरू हो गई, और 3 दिन के बाद मैं यूँ कहूँ कि वो आई नहीं स्मेल। गौर की नहीं किया, इग्नोर किया कि शायद हो गया होगा, आजू बाजू से कहीं से ऐसा कुछ महसूस हुआ इनको, क्या ऐसा हुआ होगा, चलो कोई बात नहीं। राम जी का मंत्र किया था, इनकी वाइफ को बहुत अच्छे अनुभव हुए थे। वराह अवतार, विष्णु जी के वराह अवतार के दर्शन हुए थे। इनके मम्मी पापा ने भी मंत्र किए हैं, इनको बहुत कृपा भी हुई है। अब इनको सस्पेंस अब खुलता है, इनको नहीं हुआ पता हुआ क्या था।
दरवाजे क्यों बंद हुए 2 बार, अंदर से लाइट पंखा चला क्यों मिला, लाइट पंखा क्यों चला मिला, और ये क्यों हुआ कि सड़े हुए मांस की बदबू क्यों आ रही है। एक दिन कार चला के ड्राइव करके जा रहे थे, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, ये हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमको गुरु बना करके इन्होंने मंत्र के जाप शुरू किए हैं, पाठ शुरू किए हैं। तो इन्होंने एक मतलब होता है कि मैं सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बताऊंगा। इन्होंने होता है जब कोई आदमी बालाजी की कृपा चैनल से जुड़ा हुआ तो एक आधी बार जब वो वीडियो देख रहा होता तो एक आध वीडियो और आ जाती है साथ में, किसी न किसी चैनल की वीडियो आ जाती है। तो वीडियो आई तो उसमें उस व्यक्ति ने इनको बताया, मतलब इनको नहीं, मतलब उस वीडियो में बताया कि अगर आपके घर में आप मंत्र जाप पाठ या कुछ कर रहे हैं और घर में से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है, सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है, तो समझ जाएं क्या है। उसमें उस वीडियो में ये बताया गया कि आपके घर में कोई बहुत भयंकर तंत्र, नंबर 1, नंबर 2 कोई बहुत तगड़ी नेगेटिविटी, नंबर 3 बहुत गंदी और मलिन नेगेटिविटी, नंबर 4 कोई मांस या चूहा ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, 5 और फाइनल चीज वो कट रही है, चाहे वो नेगेटिविटी है, तंत्र है, जो बदबू आ रही, सड़े हुए मांस की बदबू आ रही, वो जो आप पाठ और जाप कर रहे हैं उसकी ऊर्जा से उसे जलन महसूस हो रही है, वो जल रही है, उसकी स्मेल आपको आ रही है सड़ी हुई, कि जैसे कुछ मांस सड़ता चला जाता है, गलता चला जाता है। जब इन्होंने ये वीडियो वो वाला सुना साधना के कुछ दिनों बाद, तभी याद आया, अरे ये तो मेरे घर में भी हुआ था। मेरे घर में एक कमरे में 2.5 दिन तक वो बदबू आई थी और अंदर से किसी ने कमरा बंद कर रखा था। 2 दिन ऐसा हुआ, शायद 2 दिन, हाँ 2 दिन ऐसा हुआ। लाइट जलाई, पंखा जलाया और अंदर से दरवाजा बंद ऐसे कैसे हो गया। और मम्मी पापा से पूछा, उन्हें किसी को पता नहीं था इस बारे में। तो इस सुलान आदि वो इसका मतलब हमारे घर में भी कोई ऐसा नेगेटिविटी वाला तंत्र या गलत प्रेत या गलत खबीस जिन या ऐसी कोई नेगेटिविटी थी जो हमको परेशान करती थी, घर में लड़ाई झगड़े, अशांति बना रखी थी जिसने घर में। आज घर में मेरे शांति है उस दौरान के बाद से। 2.5 दिन तक वो बदबू आई थी, 3 दिन के बाद वो चली गई। कैसा मांस का टुकड़ा था वो, कहां से स्मेल आ रही थी वो, इनको समझ में आ गया। इन्होंने गाड़ी जब ड्राइव खत्म की, रुके जब कहीं पर, तब देखा कि वो चैनल कौन सा था और वो वीडियो बनाने वाला कौन था। वो ना चैनल मिला ना वीडियो मिली। इन्होंने यह हमें रिकॉर्ड करके भेजा। इन्होंने, जो लोग झूठ समझते हैं हमारे अनुभवों को, चैनल को, उनके लिए जब भी बोलेंगे जब भी मैं वो उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। गुजरात से हैं ये भैया, इन्होंने हमें भेजा है और इन्होंने ये बताया कि भैया वो मुझे चैनल दोबारा नहीं मिला, लेकिन मेरी आंखें खुल गई कि मेरे घर में उस समय नेगेटिविटी थी। वो ही मंत्र जाप और जप और तप की वजह से भागी घूम रही थी कमरे में, अपने आप को बंद कर लिया, लाइट जला दी, पंखा चला दिया ताकि जो जल रही है उसमें आराम मिले। लेकिन उस पर तो हनुमान जी की मार पड़ रही थी ना, वो जाती कैसे नहीं, जल जल के कट के वो भागी और ख़त्म हुई। उसकी मुक्ति हुई, हमारी भी मुक्ति हुई साथ में, क्योंकि उसी की वजह से हमारे घर में कलेश रहता था। अब कलेश भी नहीं है, शांति है घर में। तो ये था इनका अनुभव जो इन्होंने बताया कि भैया मुझे उस समय हमें किसी को नहीं मालूम चला, लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से जो ऑटोमेटिकली चल गई, वो हनुमान जी ने मुझे बताया कि आपकी जो समस्या थी, वो जो बदबू आ रही थी, वो बेटा ऐसे आ रही थी और वो ऐसे चली गई। वीडियो के माध्यम से मेरे दिमाग में हनुमान जी ने डाला, क्योंकि मैं पाठ तो हनुमान जी का ही कर रहा था ना, हनुमान चालीसा का। तो ये वीडियो के माध्यम से आपको ये बात मालूम चल गई होगी कि इस तरीके की समस्या घर में आपके है, जो बदबू आ रही है, तो समझ जाओ किसकी है भाई। तुम इग्नोर कर रहे हो। जल विधि का जल छिड़को उस पर, हनुमान जंजीरे वाला, बजरंग बाण वाला, उस कमरे में बहुत सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, रात सुबह दोपहर, वो बदबू जल्दी खत्म होगी। मतलब कोई तंत्र की काट हो रही है, बालाजी महाराज तंत्र की काट कर रहे हैं। आपको दिखेगा नहीं, बैकग्राउंड में वर्क चल रहा होता है, जैसे एंटीवायरस बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है ना, कंप्यूटर में आपके एंटीवायरस डालते हो, बैकग्राउंड में वायरसों को ढूंढ रहा होता है और सबको मार रहा होता है। सेम ऐसे काम होता है बालाजी की पूजा में, बैकग्राउंड में काम हो रहा होता है। लेकिन हम सोचते हैं यार बहुत समय लग रहा है, बैकग्राउंड में काम हो रहा होता है। एक नेगेटिविटी जल्दी खत्म हो जाती है,
2 में समय लगता है, 4 में समय लगता है, 10 में समय लगता है, और जब तंत्र गंदा हो तो उसमें भी समय लगता है, लेकिन जाते सब है। हमारा विश्वास इतने में ही डामाडोल हो जाता है और हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा और हम छोड़ देते हैं पूजा करना, और वो काम जो पीछे हमारा चल रहा था हमारे बैकग्राउंड में वो रुक जाता है। हमें क्यों? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि आप वो पूजा पाठ छोड़ चुके हैं। और अगर आप उसे करते रहते हैं तो बैकग्राउंड में करते करते एक दिन कंप्यूटर में सारे वायरस निकाल देता है ना, वैसे ही ऐसा होता है। करते करते जप और तप और पाठ करते करते बैकग्राउंड में सारे के सारे भूत प्रेत और मलिनताएं, तंत्र कट जाते हैं, बशर्ते आप डरे नहीं। क्यों? आप स्लो पड़ जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टेक्निकल आदमी हूँ इसलिए। कंप्यूटर स्लो पड़ता है वायरस होने से, एंटीवायरस काम कर रहा होता है, बैकग्राउंड में कंप्यूटर स्लो वर्क करता है। ऐसे ही आपके पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, मन करेगा छोड़ दूँ पूजा पाठ, स्लो वर्क करोगे आप, लेकिन करते रहो, बैकग्राउंड में काम चल रहा है। ये अनुभव से और इस आइडिया से बहुत सीख मिली होगी आपको, ठीक है? और ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो समझ जाए कि क्या है वो। अगर नहीं तो किसी भी भगत से पूछेंगे, मिट्टी ले जाके घर की, तो वो यही बताएगा। हाँ, ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम। हमारे दूसरे चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वंशु डीपी के व्लॉग्स, उसको भी इतना ही प्यार दीजिए जितना कि आपने हमें इस चैनल को दिया है। उस पर भी बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।